पिछला वीडियो में आप लोग 10 नंबर तक देखे थे। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ए 18 दिन में, बी कितना दिन 20 दिन और सी 30 दिन। जब इतना निकल गया उसके बाद हम क्या बोले आप लोग को कि सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों का एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। कितना 180। टोटल काम हमारा कितना हो गया 180 हो गया। तो देखिए इसका क्षमता कितना होगा, ये 10 के हिसाब से काम करेगा तब ने 18 दें के 180। ये कितना के हिसाब से काम करेगा कि 9 के हिसाब से काम करेगा, और ये कितना के 6 के हिसाब से काम करेगा। यानी कि डेली 6 काम करेगा, ये 9 और ये 10। तो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि बी तथा सी, बी कौन है बी और सी, बी तथा सी इस कार्य को आरंभ करते हैं। यानी कि सबसे पहले ये दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं और 2 दिन के बाद छोड़कर वो चले जाते हैं। यानी कि 2 ही दिन काम किए उसके बाद छोड़ दिए। यानी कि एक दिन में ही 9 काम किया तो 2 दिन में कितना काम 18 काम, एक दिन में 6 काम तो 2 दिन में 12 काम, यानी टोटल कितना काम हो गया 30 काम हो गया। हमारा टोटल काम कितना है 180। तो 180 में से 30 काम कौन कर दिया, ये दोनों महाशय कर दिए हैं। तो 180 में से 30 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम 150 काम। उसके बाद तो ये दोनों करेंगे नहीं, छोड़कर चले गए। बाकी बचा काम कौन करेगा, ए करेगा। ए एक दिन में 10 काम करता है तो 150 काम करने में कितना दिन, तो भागा दे दीजिए, यानी कि 15 दिन में काम खत्म कर देगा ए। देखिएगा 12 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए किसी काम को 6 घंटा में, बी उसी काम को 4 घंटा में, सी उसी काम को 12 घंटा में। ए कितना में कर रहा है 6 में, बी 4 में और सी 12 में। तो ये आपका टाइम दिया हुआ है कि इसका क्या दिया हुआ है टाइम, और इधर क्या निकालते हैं उसका इफिशियंसी, यानी कि इधर निकालते हैं क्षमता। क्या निकालते हैं, ये आपका समय दिया हुआ रहेगा और इसका क्षमता निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 4 और 12 का एलसीएम 12 ही हो जाएगा। यानी टोटल काम हमारा कितना हो गया, टोटल काम हमारा 12 हो गया। कितना हो गया, टोटल काम 12 हो गया। तो देखिए ये 6 दिन में करता है तो एक दिन में वो कितना करता होगा, एक दिन में 2 के हिसाब से वो करता होगा तब ना 12 काम करेगा। ये कितना के हिसाब से करता होगा 3 और ये 1। आप लोग को क्या बताए थे कि देखिए ए एक दिन में 2 काम, ये 3 और ये 1, तीनों अगर जो मिला देंगे तो 2 और 3 5 और 1 6, तीनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे 6 काम। अब काम कितना करना है 12, एक दिन में 6 काम तो 2 दिन में 12 काम, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर 2 दिन में काम समाप्त कर देंगे। देखिएगा 13 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में करता है। कौन कौन, एक पुरुष यानी कि एक मैन, और ऐसे लिख देते हैं मैन, और क्या है स्त्री यानी कि वुमेन और प्लस बॉय, तीनों मिलकर एक काम को कितना दिन में करते हैं 3 दिन में करते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में करता है, यानी कि मैन इसे 6 दिन में करता है। मैन कितना दिन में करता है 6 दिन में करता है, और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में, और इसका बॉय का दिया हुआ है 18 दिन। कितना 18 दिन। तो इसमें पूछ रहा है कि वुमेन का बता दीजिए, किसका वुमेन का। तो आप लोग को सबसे पहले हम क्या बताए थे कि तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 18 का, यानी टोटल काम इसका कितना हो गया एलसीएम, इसका एलसीएम 18 हो गया। तो यानी टोटल काम इसको 18 करना। तो ये कितना के हिसाब से करेगा, ये 6 से 6 18, 18 इकाई 18। आप लोग बताइए कि इसमें जो है मैन वुमेन और बॉय तीनों का दिया हुआ, तीनों मिलाकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6 काम कर रहे हैं। इसमें से देख लीजिए, इसमें से देखिए मैन कितना कर रहा है 3, मैन 3 कर रहा है, बच्चा कितना कर रहा है 1, यानी कि 3 और 1 4 बच्चा और आदमी मिलकर इसमें कर रहा है। तो 6 में से देखिए इसमें कि 3, आप यहाँ पर देख लीजिए कि 6 में कौन कौन कर रहा है मैन वुमेन और बॉय,
तीनों मिल के कर रहा। तो इसमें से देख लीजिए माइन आपका 3 हो गया और ये आपका 1 हो गया, टोटल 6 है। टोटल कितना है? 6 में से देखिए 3 ये कर रहा है, 1 ये कर रहा है, तो 3 और 1 4, तो बाकी बचा ये 2 करेगा। कौन करेगा? 2। तो बोमाइन का इफिशियंसी कितना हो गया? बोमाइन का इफिशियंसी हो गया इस हिसाब से 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसको भी तो 18 काम करना है। देखिए सब 18 काम कर रहा है, ये भी 18 काम करेगा। 2 के हिसाब से काम करेगा तो कितना दिन में काम कर देगा? 9 दिन में कर देगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो 26 दिन में समाप्त हो जाता है। यहाँ पर समझने वाला बात कीजिएगा कि यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करता है तो 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो लड़का इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो इसमें होता क्या है कि आदमी दिया हुआ है, आदमी के जगह पर लोग कहते हैं कि लड़का काट के बना दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो हम आदमी पर भी आप लोग को बनाकर दिखाएंगे और लड़का पर भी कि लड़का का आंसर कैसा आता है और आदमी का कैसा आता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आप लोग को कि मान लीजिए कि ये मैन होगा और ये बॉय होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? मैन प्लस बॉय होगा, यही ना होगा। इसका क्षमता आप देख लेते हैं दिन समय कि ये 24 दिन में समाप्त करता है। कितना दिन में? 24 दिन में समाप्त करता है। और यहाँ पर देखिएगा कि मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना दिन है? 26 दिन में टोटल समाप्त होता है। कितना दिन? 26 दिन तक। कह रहा है कि अंतिम 6 दिन में, यानी ये 6 दिन जो रहेगा इसमें आदमी अकेले काम करके ख़त्म करता है। यानी इससे पहले मैन और बॉय दोनों मिलकर किया होगा। कितना दिन किया होगा? 20 दिन किया होगा, तब ना 26 दिन। 26 दिन में 20 दिन दोनों मिलकर किया, उसके बाद अकेले कौन किया? आदमी किया। तो एक चीज़ देखिए, इसमें हम मान लेते हैं कि इसका क्षमता होगा 9। कितना मान लेते हैं? माने कि इसका क्षमता 9 मान लिए। 10 पे भी मानिएगा तो बनेगा, 9 पे आसानी से बन रहा। तो देखिए इसका टोटल इसका काम कितना हो गया? 216। आप बताइए कि 216 हो गया, ठीक। तो 9 के हिसाब से माने तो 24 दिन में समाप्त करता है, तो इसका कुल काम कितना हो गया? 216 हो गया। अब बोल क्या रहा कि 20 दिन तक ये दोनों साथे काम किया, यानी कि 20 दिन तक। अब इसका क्षमता एक दिन में कितना है? 9। तो 20 दिन में कितना काम कर दिया होगा भैया? 180 कर दिया होगा। तो 216 में से 180 तो कर दिया, बचा कितना? 36। यानी कि 36 काम को कौन करेगा? लास्ट में 6 दिन में आदमी करेगा। 36 काम को कौन करेगा? आदमी करेगा। तो आदमी 6 दिन में करता है 36 काम को 6 दिन में, तो यानी एक दिन में वो 6 काम करता होगा। यानी कि उसका इफिशियंसी कितना हो गया? 6। इफिशियंसी मैन का कितना हो गया? 6। आप लोग देख लीजिए मैन प्लस बॉय 9 है, अब मैन इसमें 6 हो गया, तो बॉय कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ पर भी 216 रखिए, यहाँ पर भी 216 रखिए। अब गुना करके देखिए, यहाँ देखिए 36 छक 216 होता है, 72 तिया 216। इसमें से भागा दे दीजिएगा तो 36 आ जाएगा, 3 से इसमें भागा दीजिएगा तो 72 आ जाएगा। ये आपका किस पर हो गया? तो इसमें बॉय का मान पूछ रहा है तो बॉय 72 हो जाएगा। आप लोग को बता देते हैं कि अगर जो लास्ट का बोल देता है कि यहाँ पर लड़का, क्या कि लास्ट 6 दिन लड़का करता है, कि क्या करता है? लास्ट 6 दिन लड़का, तो लड़का का मान कितना हो जाता है? 6। यहाँ लड़का का मान 6 हो जाता है, इसका मान 3 हो जाता है। बस ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्स हो जाता है, इसका जगह 72 और इसका जगह 36, ठीक है। देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा कि किसी कार्य के 7/10 भाग, यानी कोई कार्य है उसका 7/10 भाग 15 दिन में हो रहा है। कितना दिन में? 15 दिन में। तो हम आप लोग को सिखाए थे ना कि एक भाग निकालने के लिए ठीक इसका उल्टा से गुना कर देंगे, यानी कि टोटल काम ए जो करेगा 15 गुने 10/7, यानी कि 150/7 दिन में कौन करेगा? ए कर देगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन कह रहा आपका कि उसके पश्चात, क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, उसके पश्चात वह बी की सहायता से, यानी ए के साथ अब कौन आ गया जी? ए के साथ अब बी आ गया। शेष कार्य को, यानी कि देखिएगा 7/10 काम है, क्या 7/10 काम में किया है। तो आप लोग देखिए टोटल मान लेते हैं एक कार्य होगा, तो एक काम में कितना कर दिया है? 7/10 कर दिया है, तो एलसीएम 10 हो गया, 10 में से 7, यानी शेष कितना बचल है? शेष कितना बचा हुआ है जी? 3/10, यानी कि शेष कार्य 3/10 भाग को कितना दिन में कर रहा है? 4 दिन में। कितना दिन में किया? 4 दिन में। तो टोटल ए प्लस बी किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे? क्या बोले थे कि इसका ठीक से उल्टा
ठीक उल्टा से गुना कर दीजिए, यानी कि 40/3, 13.1/3। देखिए यहीं से आपका आंसर निकल गया, अब आगे बनाने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा क्या कीजिएगा कि 7/10 भाग और शेष निकालना होगा। तो देखिए टोटल काम इसमें कितना है 10, 10 में से 7 कर दिया है तो बाकी बचा काम कितना 3, किसमें से 10 में से 3 काम बचा हुआ। तो 3/10 भाग को 4 दिन में करता है। तो एक भाग काम यानी कि टोटल काम करने में इसका क्या, इधर देखिए भागा में, इधर जाके गुना में, ये गुना में इधर आके भागा में, यानी कितना हो गया 13.1/3 दिन में खत्म कर देगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक किसी कार्य को 4 घंटा में, तो एक कितना दे देंगे 4, उसके बाद बी तथा सी मिलकर 3 घंटा में, बी और सी मिलकर कितना 3 घंटा में, ए तथा सी मिलकर उसी कार्य को 2 घंटा में। तब पूछ रहा है आपका कि बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, कितना घंटा में करेगा। तो देखिएगा सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 4 3 2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिएगा 12 हो जाएगा, यानी कि टोटल कुल काम कितना हमारा हो गया, कुल काम 12 हो गया। तो यानी ये जो क्षमता इसका होगा, ठीक है, इधर तो कुल वर्क होगा, तो इसका क्षमता देख लीजिए 12 काम है, अब 4 दिन में कर रहा था, यानी एक दिन में वो कितना काम कर रहा होगा, 3 काम करेगा, यानी कि इसका क्षमता कितना हो गया 3 हो गया। इसमें देखिए 12 काम है, 3 दिन में करता है, तो यानी एक दिन में कितना 4, और ये कितना कर देगा 6। देखिए गुना करके 12 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, तो आपका सही हो जाएगा। देखिएगा आपको क्या पूछ रहा है कि बी का काम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बी का। तो सबसे पहले देखिए ए और सी है, ए और सी है, तो टोटल 6 काम करता है, एक दिन में कितना काम 6 काम, उसमें से ए कितना कर देता है 6 में से 3 कर देता है ए, तो सी कितना करेगा, देखिए 3 ई कर रहा है, तो बाकी बचा 3 ई करेगा। तो आपका ए का कितना आ गया 3 और सी का आ गया 3। अब इसमें देख लीजिए बी और सी मिलकर 4 दिन में करता है, बी और सी मिलकर 4 दिन में, और सी अकेले 3 करता है, 4 में से 3 कौन कर दिया सी कर दिया, तब बी कितना करेगा 1 करेगा, तो बी का कितना हो गया 1 हो गया। बी का देखिए इधर सॉरी, बी का क्षमता कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 के हिसाब से काम करेगा, उसको 12 काम करना था, यानी टोटल कितना दिन लग जाएगा भैया 12 दिन लग जाएगा। देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, यानी कि बी को हमको मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि बी किसी कार्य को यक्स में मानते हैं, ठीक है, तो यक्स में अगर जो हम मानेंगे तो 1/6 निकालेंगे। उससे बढ़िया है कि देखिए उसका 1/6 समय निकालने के लिए 6 से भागा देना पड़ेगा हमको, तो डायरेक्ट हम मान सकते हैं, तो कुछ भी मान लेते हैं क्या आसानी के लिए कि बी किसी काम को 6x समय में करता है, उसका 1/6 समय में, यानी कि इसका 1/6 समय में, यानी कितना यक्स, यानी कि यक्स में कितना काम किया आधा काम किया, इसका 1/6 समय में कितना काम किया यक्स काम किया, तो इतना काम किया, जब वो आधा काम हुआ, ये कितना काम हो गया ये आधा काम हुआ, तो पूरा काम करने के लिए इसको कितना समय लगेगा 2x, यानी ए को कितना लग जाएगा 2x। आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उसके 1/6 समय में, यानी इसके 1/6 समय में आधा काम करता है, यानी जब इसका 1/6 समय हुआ कितना हुआ x, तो आधा काम किया, तो पूरा काम करने में 2x हो गया, ठीक है। अब इसका क्या बताए थे कि इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6x ही हो जाएगा। इसको देखिए इधर 6x लिखिए, इधर भी 6x लिखिए, ठीक है, इधर 1 और इधर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या बोल रहा है कि a + b मिलकर इस कार्य को कितना दिन में, किसका पूछ रहा है b अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेंगे, किसका b का पूछ रहा है, सिर्फ b का पूछ रहा है। तो देखिएगा b का निकालने के लिए हमको छोड़ दीजिए इसको, तो क्या होता है छो इधर क्या लिखेंगे 6x, तो देखिए b का मान ही 6x है, किसका मान है b का मान ही 6x है, यानी ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4, और दिया हुआ कि 10 दिन में करते हैं, कितना दिन में, ये दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, कितना दिन में, a + b मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो 10 चौक 40 का मान कितना हो गया 6x, और इसी का मान पूछ रहा है कि b का मान पूछ रहा है, यानी कि 6x का मान आपका डायरेक्ट 40 निकल गया। आप लोग क्वेश्चन को समझने का फिर से कोशिश कीजिएगा कि क्या कह रहा है कि b किसी कार्य को करता है, तो मान लेते हैं कुछ 6x में करता होगा,
उसका 1/6 समय में, 1/6 समय में कितना x किया, तो आधा काम किया। 1/6 समय में कितना किया, x मतलब आधा काम किया। क्वेश्चन में बोला है कि आधा काम, तो पूरा काम करने में कितना 2x हो गया। तो जब 2x हो गया तो इसका एलसीएम निकाले तो 6x हो गया दोनों का, तो यहाँ 6x, यहाँ 6, यहाँ 6 हो गया। अब देखिए गुना कीजिएगा तो 6x होना चाहिए, तो 1 और 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है a प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, a प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, दोनों का एफिशिएंसी क्या होता है, जुड़ जाता है। दोनों को जोड़कर यहाँ कितना 6x होना चाहिए। अब पूछ क्या रहा है कि b कितना दिन में करेगा, तो b को जो हम माने हैं वही तो पूछ रहा है, तो 6x का तो मान पूछ रहा था, b कितना दिन में कर दिया, 40 दिन में कर दिया। देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि b किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में a आधा काम करता है। तो मान लीजिए b किसी कार्य को, a और b लिख लीजिए, ठीक है। तो b किसी कार्य को एक समय में करता है, कितना, 1 घंटा में करता है मान लीजिए। तो फिर क्या कह रहा है आपका कि b किसी कार्य को जितने समय में करता है, यानी कि b किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, यानी इसका 1/6 समय में ये कितना काम किया, आधा काम किया है। तो आधा काम किया है तो इसको पूरा करने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। b किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, तो देखिए उसका 1/6 समय में कितना काम करता है, आधा। तो पूरा जब करवाए तो 2 से गुना, यानी कि कितना हो गया, a का हो गया 1/3 और ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो अनुपात में बटा में नहीं रहने के लिए देखिए दोनों तरफ हम 3 से गुना कर देते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसको 3 से इधर ले जाके कर सकते थे। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 3 हो गया। ये आपका किस चीज़ का है, ये आपका समय का दिया हुआ है, किसका, समय का। तो समय के ठीक उल्टा होता है क्षमता, क्या, क्षमता। तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। क्यों, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब बोल क्या रहा है, देखिएगा क्षमता में आप लोग को सिखाए थे कि 3 और 1 कितना हुआ, 4। दोनों को जोड़कर कह रहा है कि a प्लस बी किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, यानी a प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। कितना दिन में, 10 दिन में। और दोनों का क्षमता देखिए कितना है, 3 और 1 4, यानी कि टोटल काम उसका कितना हो गया, 40 हो गया। और देखिए b का क्षमता कितना है, 1, तो b का काम पूछेगा तो 40/1 कर देंगे, और a का पूछता तो 40/3। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि समय के उल्टा क्षमता होता है, समय के उल्टा, टाइम के उल्टा एफिशिएंसी होता है। ऐसा क्यों, तो आप लोग देख लीजिए कि a किसी कार्य को 4 दिन में करता है, b किसी कार्य को 6 दिन में करता है, ठीक है। तो इसका देख लीजिए अनुपात, देख लीजिए कितना है, 4 और 6 का अनुपात देख लीजिए, 2:3 हो गया। किसका है, टाइम का। इसका एफिशिएंसी निकालिएगा तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 3 और यही हो गया 2। दोनों का एफिशिएंसी का देखिए तो 3:2 हो गया। देखिए इसका और इसका देखिए एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं, तो वहीं से आ गया है कि समय कितना आया, 1:3, तो क्षमता क्या हो जाएगा, 3:1। अब बोल क्या रहा है कि a प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, और दोनों का क्षमता कितना है, 3 और 1 4 है, तो टोटल काम कितना हो गया, 40। अब जिसका निकालना है, b का निकालना है, तो b का क्षमता 1 है और a का क्षमता 3 है, तो b का पूछ रहा है, तो 1 से भागा दिए तो आंसर कितना हो गया आपका, 40 हो गया। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक b की तुलना में, सबसे पहले a और b दे दीजिए अनुपात में। बोल क्या रहा कि a b की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। a b की तुलना में a अधिक कार्यकुशल है, यानी a अधिक है, कितना, 3 गुना। तो ये 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो ये आपका किस चीज़ का है, क्षमता का हो गया। किस चीज़ का हो गया, क्षमता का हो गया। तो इसका समय क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा होगा, यानी इधर 1 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। तो अब आगे बोल रहा, अभी हम आप लोग को पिछला मैथ में बताए थे कि क्षमता और समय एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा होता है। कि अतएव वह किसी कार्य को b की तुलना में 60 दिन कम में करता है। कितना दिन, 60 दिन कम में। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर समय का b की तुलना में देखिए कितना दिन कम ले रहा है, 2 दिन कम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 60 दिन। 60 दिन जो है वो 2 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। तो देखिए a का जब समय लगेगा तो 30 गुने 1, यानी a 30 दिन में करेगा, और b कितना करेगा, 3 इसका है, तो 30 तिया
90। समझने का कोशिश कीजिएगा, बोल रहा है कि 60 दिन कम लेता है। यहाँ पर देखिए कितना दिन कम ले रहा है, ये 2 दिन ले रहा है। तो 2 बराबर 60 तो 1 बराबर कितना हो गया 30। तो समय में मान डाल लीजिए कि 1 गुने 30 तो 30 और 1 30 तिया 90। दोनों का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम 90 हो जाएगा। तो यानी ये 3 दिन में करेगा और ये 1 दिन में। और दोनों का इधर लिख देंगे 90 और इधर 90 और यहाँ पर भी 90 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी। देखिएगा ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी 90 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 90 हो गया। तो उसका एफिशिएंसी कितना हो गया 3 गुना करके 90 आना चाहिए। देखिए गुना करके यहाँ पर यानी कि दोनों को जोड़िए, 3 और 1 कितना हो गया 4, गुना करके 90 यानी कि इसका मान कितना हो गया x। यानी x बराबर क्या हो गया 90/4। 2 से काट दीजिए 2 से काट दीजिए 45 यानी 45/2 हो गया, यानी 22.1/2। का क्वेश्चन है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54, 72 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ किया, यानी तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं और काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और काम समाप्त यानी ई 8 दिन पहले छोड़ देते हैं, ठीक है, और ये 12 दिन पहले छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले ई कितना दिन पहले छोड़े हैं 8 दिन पहले छोड़े हैं और ये कितना दिन पहले छोड़े हैं 12 दिन पहले छोड़े हैं। तो देखिएगा तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम 216 हो जाएगा, यानी कि टोटल काम इसका कितना है 216 और 36 दिन में करता है, यानी एक दिन में कितना करता होगा 6, ये कितना करता होगा 4, ये कितना करता होगा 3। आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये 8 दिन पहले छोड़ के भाग गया। जब भागे वाला रहेगा तो उसको भगाना नहीं, उसको कान पकड़ के लाना है कि तुम भाग जाएगा, काम क्या करेगा तुम करेगा। यानी कि 8 दिन छोड़ के भागा, यानी 8 6 48 काम ही छोड़ दिया। तो 216 में क्या करेंगे 48 जोड़ देंगे। ये कितना दिन पहले, कितना दिन काम समाप्त होने से पहले भाग गया 12 दिन पहले, तो यानी कि 12 चौक 48 ही भी काम करेगा। जो भागेगा उससे काम करवा लेना है, सबको जोड़िए। तो 816 16 22 के 2 बाकी 3, ये हो गया आपका 31, यानी कि 312 हो गया। अब इसको कौन करेगा, जब सब काम करवे किया है तो 6 और 4 10 और 3 13, इसको 13 से आप भाग दे दीजिए तो कितना बार में कटेगा 13 दूनी 26 और 13 चौक 52, यानी कि कितना दिन में काम हो जाएगा 24 दिन में। देखिएगा आपका क्वेश्चन कर रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, यानी ए और बी किसी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं 12 दिन में कर रहे हैं। बी तथा सी इसी कार्य को 16 दिन में कर रहे हैं। अब देखिएगा इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 16 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48, यानी 48 काम टोटल हो गया। तो 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना 4, एक दिन में ये 3 हो गया, ठीक है। देखिएगा अब बोल क्या रहा है कि पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, यानी कि सबसे पहले हमको किसको काम करवाना है ए को काम करवाना है। तो देखिए ए और बी मिलकर 4, एक दिन में 4 काम करता है। अगर जो हम ए को काम करवाएंगे तो ए बी के साथ आएगा काम करने के लिए, तो साथे काम करता है। अगर जो हम ए को 5 दिन काम करवाते हैं तो ए प्लस बी का ना 5 दिन का काम, यानी कि 4 5 20 काम हो गया। उसके बाद कह रहा है कि बी 7 दिन, बी क्या कह रहा है कि उसके बाद फिर बी ने 7 दिन काम किया, तो यानी बी देखिए यहाँ ए 5 दिन काम किया था तो बी भी तो 5 दिन काम किया, तो यानी बी यहाँ पे 5 दिन काम कर चुका है। तब बी को कितना दिन हमको काम करवाना पड़ेगा 2 दिन ही काम करवाना पड़ेगा, यानी कि इसका 3 के दर से ही काम करता है, यानी 3 दूनी 6 काम कर दिया। अब देखिएगा इसमें बी 3 दिन काम किया है, सॉरी बी 2 दिन काम किया है, तो इसमें सी भी 2 दिन काम कर चुका है। देखिएगा यहाँ ए को हम 5 दिन काम करवाए हैं तो बी कर दिया था। उसके बाद क्या बोला कि बी को 7 दिन करवाइए, तो 7 दिन करवाएंगे तो 5 दिन तो पहले ही कर चुका है, तो अभी कितना दिन करेगा 2 दिन करेगा। तो सी भी इसमें 2 दिन इंक्लूड किया हुआ है, सी का भी। अब बोल क्या रहा है आपका क्वेश्चन कि सी ने 13 दिन में काम समाप्त कर लिया। कितना दिन में काम समाप्त कर लिया 13 दिन में काम समाप्त कर लिया। तो 13 दिन कैसे, तो 2 दिन तो इधर कर लिया है, बाकी अब कितना दिन में करेगा 11 दिन में। इधर देखिए 20 और 26 काम तो ये दोनों कर दिया है सब मिलकर, तो 48 में से 26 काम, तो बाकी कितना बचा 22 काम। 22 काम को 11 दिन में करता है, 22 काम को 11 दिन में करता है, 22 काम को 11 दिन में करता है। तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा 2 काम करता होगा, यानी कि सी का एफिशिएंसी कितना हो गया जी 2 हो गया। सी का एफिशिएंसी कितना हो गया
2। सी का एफिशिएंसी देख लीजिए, सी का एफिशिएंसी 2 हो गया। अब काम करना है 48, तो इसको टोटल कितना दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। डायरेक्ट इससे भागा भी दे सकते हैं 48 में, तो सी कितना दिन में काम खत्म करेगा? 24 दिन में।